हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। सीएपीएफ एसी 2022 का ऑलरेडी हमने 2 वीडियोस आपको इधर प्रेजेंट किया था कि कहाँ से स्टार्ट करें, फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट। और एक था कि क्या सेल्फ स्टडी से कर सकते हैं। तो ये उसके बाद जो आपका कैलेंडर एक्चुअली 13th को पब्लिश हुआ, लेकिन मुझे सिंस ट्रैवल करना था, तो इस बीच में मैंने जो आपको वीडियोज बनाए थे, तो वो कैलेंडर पब्लिश होने से पहले आपके 13th एंड 14th के वीडियो बना दिए थे। ठीक है। और 15th अगस्त का जो वीडियो था वो रिलेटेड टू आपका डायरेक्ट इससे नहीं था, लेकिन आप 15th अगस्त वाला आपसे रिक्वेस्ट है, यू आर रिक्वेस्टेड कि आप उसको एक बार देखना। बहुत छोटा सा ही है, आप उसको देखो, मोटिवेशन जरूर मिलेगा। ठीक है। तो वो दिस इज नॉट जस्ट अबाउट कि 15th अगस्त का विश के लिए, वो आपके एक मोटिवेशन के लिए है। तो अब सिंस कैलेंडर आपका पब्लिश हो गया है, तो अब अपना जो टारगेट है अकॉर्डिंगली उसको सेट करना है। देखो, अनलेस अदरवाइज एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस अराइजेज, यूपीएससी का एग्जाम अपने टाइम पे होता है और आपने ऑलरेडी इस चीज को देखा हुआ है। लेकिन कोविड 19 के कारण जो है वो डिले हुआ लास्ट ईयर, और इस ईयर भी। इस ईयर तो आपको ले लिया गया जब उन्होंने बोला था, लेकिन कंफ्यूजन था, कैंडिडेट्स में कंफ्यूजन था। ओनली आपको 25 जून को ही क्लियर हुआ कि यस, 8 अगस्त को एग्जाम होगा। लेकिन अभी आपका कैलेंडर पब्लिश हो गया है। ठीक है। तो उसके अनुसार आपको ये फिक्स करना है। डेट ऑफ नोटिफिकेशन आपको 20th ऑफ अप्रैल 2022 को आएगा, और लास्ट डेट फिल करने का 10th में होगा, और एग्जाम डेट आपका 7th अगस्त को है। अभी अगस्त हमारे पास चल रहा है। ठीक है। तो ये आपके पास 11.5 मंथ प्लस है। ठीक है। 11.5 मंथ प्लस। अब देखो, ये कुछ चीजें आपके पास होंगी, कुछ हेयर एंड देयर, कुछ और कैंडिडेट हो गए, कुछ अदर एग्जाम्स दे रहे होगे, कुछ अदर थिंग्स। लेकिन यदि आप इंटरेस्टेड हो, आपका पैशन है, कुछ कैंडिडेट को मैं पर्सनली जान रहा हूँ कि जो ऑलरेडी दूसरे जॉब में है, और वेल पेड जॉब में है, रिस्पेक्टेबल जॉब में है, स्टिल दे आर ट्राइंग फॉर दिस जॉब। व्हाई? बिकॉज देयर इज पैशन। तो यदि आपके पास पैशन है, यस, कि मुझे ये करना है, तो अभी से ही आप लगो। आप लोगों में से बहुत सारे हो जो ऑलरेडी एग्जाम दे चुके हो, कुछ 1 टाइम दे चुके हो, कुछ 2 टाइम दे चुके हो, कुछ फ्रेशर हो। तो आप आइदर फ्रेशर हो, 1 अटेम्प्ट दे चुके हो, 2 अटेम्प्ट दे चुके हो, कहीं ना कहीं आपको वेल प्रिपेयर्ड होना है। और मल्टीपल टाइम जो भी बेसिक्स है, जो एनसीईआरटी वगैरह, फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, जो अभी हमने 3 दिन पहले जो आपका 13th को जो पब्लिश किया था, उसको आप देखो। आपको वहां से बुक लिस्ट वगैरह आपको मिल जाएगा। बुक लिस्ट के लिए हमने और वीडियोज में मेंशन किया हुआ है। तो बेसिक्स बुक रखो पहले। बेसिक, और खास करके जो फर्स्ट टाइमर हो गए, जो फ्रेशर हो, तो बेसिक को एनसीईआरटी को जितनी बार कर सकते हो, एज मेनी टाइम, लिमिटेड बुक्स, मल्टीपल टाइम, दैट्स द मेन थिंग। ठीक है। तो अभी जो बुक्स वगैरह आप है आपके पास लिस्ट जो मिला हुआ है, तो उसमें क्या करना है कि ये टारगेट रखो कि नेक्स्ट 4 मंथ जो फ्रेशर हो, तो नेक्स्ट जो 4 मंथ का टारगेट रखो कि हमें उस 4 मंथ में एक तरह से नवंबर, ठीक है ना, कि नवंबर आपका, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और इधर आपका ये अगस्त का महीना है, तो सितंबर, सॉरी, अगस्त है, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, यानी कि मिड दिसंबर। तो दिसंबर, हार्डली आप फुल दिसंबर तक आपका एनसीईआरटी पे एटलीस्ट जितने सिलेबस में है, वो कम से कम आपने 2 बार पढ़ रखा है, इतना कम से कम दिसंबर तक हो जाना चाहिए। अब देखो, जब दिसंबर तक के बाद जो होगा, उसमें पैरेलली फिर रिवीजन भी चलेगा और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी चलेगा। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या इस बीच में क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे? यस, क्वेश्चन की प्रैक्टिस इस बीच में भी करेंगे। लेकिन इस बीच में आपका मेन टारगेट जो होगा कि साथ साथ एनसीईआरटी को, बेसिक न्यूज़पेपर को आपको रेगुलर रीड करना है, और प्रीवियस ईयर के जो 10 इयर्स के हैं, वो आपको इस पैरेलली, यानी कि दिसंबर तक
अदरवाइज स्ट्रिक्ट 4 मंथ्स का टारगेट रखो कि हम सपोज कल से स्टार्ट करें, परसों से स्टार्ट करें, जिस दिन से स्टार्ट करें, तो 4 मंथ्स में पूरे के पूरे 2 टाइम्स एनसीईआरटी को रिवाइज कर लें। लेकिन दिसंबर लास्ट तक का मेरे पास मान लीजिए हम टाइम दे रहे हैं, तो उसमें आपका ये होना चाहिए कि 10 ईयर्स का जो प्रीवियस ईयर पेपर पूछा गया है, वो लाइन वाइज हर क्वेश्चन का हर पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए। यदि ये कर लेते हो, तो आप कॉन्फिडेंस लेवल आपका अच्छा आ जाएगा। अब हम जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे, तो वो आपके दिसंबर में सेकंड हाफ ऑफ दिसंबर में स्टार्ट करेंगे। तो तब तक आप प्रिपेयर्ड हो जाओगे कि यस, हम एग्जाम देने के लिए अब प्रिपेयर हो रहे हैं। प्रिपेयर इन द सेंस कि हमारा बेस बन चुका है। उस बेस के ऊपर हमें बिल्डिंग तैयार करना है। तो क्वेश्चन के साथ में क्या होगा कि कुछ नए चीज आप सीखोगे, कुछ नए फैक्ट्स आपको मिलेंगे, कुछ नए कंसेप्ट्स आपको मिलेंगे। उसके बाद जो आपने पढ़ा है वो उसकी टेस्टिंग होगी और मल्टीपल टाइम जब आप टेस्टिंग फेज से गुजरोगे, तो आपको ये पता चलेगा कि यस, हम कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। क्वेश्चन हमारा जो है वो ड्यू टू लैक ऑफ कंसेप्ट नहीं बन पा रहा है, ड्यू टू लैक ऑफ फैक्ट नहीं बन पा रहा है, या ड्यू टू लैक ऑफ बेसिक अंडरस्टैंडिंग, और या ड्यू टू लैक ऑफ कुछ पॉइंट्स को हम मिस कर पा रहे हैं, कुछ पॉइंट्स का कनेक्शन हम स्टेब्लिश नहीं कर पा रहे हैं। सम टाइम क्या होता है कि नो या नोट लिखा हुआ है, लेकिन नोट या नो आप देख नहीं पाते हो, सम टाइम उसके कारण क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ये सारे चीजों को ये करना होगा उसके बाद। अब जो आप को लगेगा कि जो पुराने प्लेयर हो, जो ऑलरेडी कर चुके हो, तो उनके लिए अभी वो भी यही चीज करें कि रिवाइज करें। आप एनसीईआरटी को चूंकि आपने पढ़ा हुआ है, जो मैंने ये फ्रेशर के लिए बताया कि आपको एटलीस्ट ये करना, लेकिन जो पहले दे चुके हो, लेकिन जिन्होंने अब तक जो एनसीईआरटी को यदि इग्नोर किया है, तो उसको हर हाल में करो। और जिन्होंने एनसीईआरटी कर रखा है, स्टिल उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ, तो आप रिवाइज करो, रिवाइज करो, मल्टीपल टाइम रिवाइज करो। ये ही आपका लक्ष्य होना चाहिए। जितनी बार आप रिवाइज करोगे, ये मत देखो 10 टाइम, 20 टाइम, 30 टाइम कि 11th क्लास का, 10th क्लास का, 12th क्लास का हम उतनी बार पढ़ रहे हैं। जितनी बार आप पढ़ोगे, उतनी आपको सही कंसेप्ट क्लियर होगा। क्वेश्चंस वहीं से पूछे जा रहे हैं। करंट का, न्यूज़पेपर पर एडिटोरियल आप एनालिसिस सीखोगे, एनालिसिस जानोगे, तब आपको ये पता चलेगा कि यस, जो किस ढंग से हमें पेपर 2 में लिखना है, किस ढंग से हमें चीज़ों को करना है। पेपर 2 और पेपर 1 दोनों का जो बैचेज़ वगैरह हैं, उसके बारे में हम बताएँगे। पेपर 2 का जो स्टार्ट हम करेंगे, पेड जो क्लासेस होगा, वो उसके बारे में आज आपको इवनिंग तक मिल जाएगा डिटेल कि हम बैच कब स्टार्ट कर रहे हैं, व्हाट ऑल हम उसमें कवर करेंगे। दीज़ ऑल थिंग्स विल बी कवर्ड इन दैट वीडियो। और पेपर 1 के बारे में हम कमिंग डेज़ में बात करेंगे कि बैचेज़ का। लेकिन अभी फिलहाल के लिए आपको बैठे नहीं रहना है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो कि मैंने एक आपको 14th अगस्त को जो वीडियो मिला, उसमें हमने कि कैन आई डू सेल्फ प्रिपरेशन करके हम कर सकते हैं? तो यस, कर सकते हैं। सेल्फ प्रिपरेशन से भी कर सकते हैं। तो ये नहीं आप किसी पर डिपेंडेंट हो जाना। कोई टीचर, आप पेड क्लास भी जॉइन करते हो, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपको क्वालिफाई कर दे देगा। कहीं कहीं भी आप हमारे पास जॉइन करो, किसी और के पास जॉइन करो, ये लेकिन वो आपको नहीं करवाएगा। वो आपको गाइडेंस ही देंगे। मैं आपको गाइडेंस ही दूँगा, मेहनत आपको खुद ही करना पड़ेगा। मैं क्या जानता हूँ, आपके कोई फ्रेंड जो क्वालीफाई कर गए हैं, जो सीनियर क्वालीफाई कर गए हैं, वो क्या जानते हैं, ये इस पर आपका सिलेक्शन डिपेंड नहीं करता है। आप क्या जानते हो, उस पर डिपेंड करता है। कहीं भी आप कोई पेड ग्रुप जॉइन करते हो या किसी मेंटर को आप सेलेक्ट करते हो, तो वो आपको क्या है, जहाँ कांसेप्ट क्लियर नहीं है, वहाँ उसको वो क्लियर करते हैं, और जहाँ आपके मन में डाउट होता है, उस चीज़ को क्लियर करते हैं। जहाँ आपका मोरल डाउन होने लगता है, वहाँ उसको अप करते हैं। जहाँ आप शेड्यूल को मिसमैच करते हो, जहाँ आप डेडलाइन को फॉलो नहीं करते हो, वो वहाँ आपको गाइड करेंगे। लेकिन करना आपको एट द एंड ऑफ द डे खुद ही है। तो अब लेट करने का एक भी दिन ज़रूरत ही नहीं है। आप
अभी से ही करो। जिस दिन इनफैक्ट जब एग्ज़ाम आपका हो गया था, जिन लोगों ने हुए 8th को, अब उनका थोड़ा-सा खराब भी चला गया, तो ठीक है, 2-4 दिन तक आप थोड़ा फ्री हो, इधर-उधर घूमो, जो भी है मामा-मौसी, चाची के यहाँ जाना है, वो आप मैं समझता हूँ, उस चीज़ को कर लो। या थोड़ा बहुत है 1-2 दिन ऐसा नहीं है कि आप जब कंटिन्यू पढ़ाई स्टार्ट करोगे, तो बीच में आप गैप ले सकते हो। 1 दिन का सपोज़ है, ठीक है, कहीं जाना है 1 दिन, 2 दिन, सम टाइम है कि घूमने का ही शौक है, तो ठीक है 1-2 दिन के लिए घूम लिए। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे टारगेट को फुल रखो। इस बार कुछ कैंडिडेट जो हमारे टेस्ट लिख रहे थे हमारे पास रेगुलर, या कुछ जो टारगेट 240 जॉइन किए, उसमें से कुछ कैंडिडेट बहुत अच्छे थे लेकिन अप टू एक्सपेक्टेड कर नहीं पाए। इसका कारण क्या है कि पूरे समय जो है वो अवेयर नहीं थे। लास्ट जब डेट फाइनलाइज़ हो गया कि यस इस टाइम में ही एग्ज़ाम होगा, तो उन्होंने काफ़ी मेहनत किया। लेकिन कहीं न कहीं जो क्या है कि बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, तो अभी से आप करते रहोगे तो लास्ट रिवीज़न करने में आपको आसानी होगी, कॉन्फिडेंस फ़ील होगा कि यस हमने इस सारे चीज़ों को किया हुआ है, ये सारे चीज़ को हमने ये कवर कर रखा है। तो इसको ये ध्यान में रखो और प्रॉपर न्यूज़पेपर एडिटोरियल वगैरह अभी आप ये करो। कुछ लोगों का ये क्वेश्चन था कि हम न्यूज़पेपर एडिटोरियल न पढ़ के सिर्फ़ और सिर्फ़ मैगज़ीन पढ़ें। यस, आप वो कर सकते हो, लेकिन वो जो मैगज़ीन सिर्फ़ पढ़ने का है, वो लास्ट के 3 मंथ्स या 2 मंथ्स में होता है कि अब हमारे पास टाइम लिमिटेड है। अब हम न्यूज़पेपर को डिटेल में नहीं जा सकते हैं। तो जो मैगज़ीन मान के चलो 1 ईयर का मैगज़ीन आपको पढ़ना है, तो 12 मैगज़ीन आपके पास है, उसको 12 को 2 मंथ्स में मल्टीपल टाइम रिवाइज़ कर सकते हो। लेकिन आप न्यूज़पेपर 360 न्यूज़पेपर को तो डेली उस उ उतने दिन में नहीं रिवाइज़ कर सकते हो। तो ये आपके होने चाहिए, ठीक है? तो कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी है, जो कुछ है वो उसके बारे में आप हमें मैसेज कर सकते हो, ठीक है? व्हाट्सएप नंबर पे इस 8527146498 पे, या आप फिर टेलीग्राम नंबर, इस टेलीग्राम नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। और सेकंड पेपर का जो भी है, वो मैं बैच जो स्टार्ट होगा, जो पेड आप जॉइन करना चाहते हो, उनके बारे में आज शाम तक आपको उसका वीडियो मिल जाएगा कि कब हम बैच स्टार्ट कर रहे हैं, क्या सारी चीज़ें हैं, क्या-क्या आपको ये करने हैं। पेपर 1 के बारे में भी हम कमिंग डेज में मोस्ट प्रोबेबली बाय द एंड ऑफ दिस वीकेंड या जो भी चीज़ें बताएँगे। ओके, थैंक यू।